7/8 10 n1 n2 n1 ही हुआ, एक ही तो पूछा गया है। 3 और 5 के बीच में एक ही निकालना है, निकालिए। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 3f/10। आपका एक्सीलरेशन निकालने का है कि सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो अटैक ऑफ एक्सीलरेशन पर करेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन। सबसे पहली बात, कॉमन एक्सीलरेशन किसका किसका कितना आया है? 3f/10 सबका आया है। एक्सीलरेशन निकालना जानते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एक्सीलरेशन पर अटैक करना है। कॉमन एक्सीलरेशन एफ नेट ड्राइविंग फोर्स बाई mt। ड्राइविंग फोर्स देखिए सिस्टम को कौन चला रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। 4f - f/10 3f/, ये आपका कॉमन एक्सीलरेशन आया है। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 3 और 5 किलोग्राम के बीच पूछा गया है। 4f, ये क्या है? 3 किलोग्राम नॉर्मल, हाँ f1 5 किलोग्राम। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। एक्शन रिएक्शन बताइए। करिए। 4f - f1 f ही कर देते हैं। इक्वल टू, बताइए। हम इस पे निकाल रहे हैं 3a। a कितना आया है? 3f/10। 4f - 9f/10 इक्वल टू f। 31f/10, ये आपका f आया। 3 और 5 किलोग्राम के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है ये आपका 31f/10 है। पिछला जो क्लास चला था उसी पर एक क्वेश्चन लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिवीजन करके आए होंगे चीज़ें सब। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, हाँ F2 यहाँ पर होगा आपका 5 किलोग्राम नॉर्मल, इस पे N2 मान लीजिए। और ये 2 किलोग्राम, जितना 5 किलोग्राम लगाएगा उतना भी 2 किलोग्राम लगाएगा यहाँ पर। और बट इस पे जो है F भी तो लग रहा है। यहाँ पर हमें नॉर्मल निकालना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? N2 होगा। हाँ वही F2 लिए हैं तो F2 - F इक्वल टू 2a। a कितना है? 3f/10।
यहाँ से आपको कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 5 एंड 2 किलोग्राम के बीच का कांटेक्ट फोर्स पता चल जाता यहाँ पर। अगर नहीं होता तो ये इधर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन भी इतना नहीं आता। F1 कितना आएगा तो आपका एक्सेलरेशन कितना आता है ये बताइए पहले। 4F/10 आता, 4F/10 आता आपका एक्सेलरेशन। तो ये जो है 4F कितना नॉर्मल है आपका इक्वल टू 3 इंटू 4F/10, 4F/10 या BD हम किसका बना रहे हैं। यहाँ पर फाइव प्लस टू कितना होगा 7, 5 प्लस टू 7 इंटू एक्सीलरेशन बताइए कितना है 4F/10, 4F/10 माइनस F, माइनस करेंगे ना F, हाँ ठीक है। आपको जब यहाँ पूछा गया आपका कहने का मतलब है डायरेक्ट यूज कैसे करेंगे, यहाँ जो आपको बताया गया था यहाँ निकालने के लिए तो इसका ढक लीजिए, इधर का मास ऐड कर दीजिए, इसमें जो भी आए इधर फोर्स लग रहा है तो वही तो करने जा रहे हैं। F चाहिए, टोटल मास बताइए कितना 7 इंटू ए कितना है 3F/10 सॉरी प्लस होगा F, करिए कितना आया 21F प्लस 10F/10। ये है डायरेक्ट यूज, जो आप जितना भी आपके कांटेक्ट ब्लॉक हो सबको ऐड कर दीजिए, जहाँ पर पूछ रहा है वहाँ ढक लीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है इसको ढकिए, इसके बाद के जितने मास को ऐड करिए, फोर्स लगा है तो फोर्स को ऐड करिए, यदि इस तरफ फोर्स लग रहा है तो फोर्स को ऐड करिए, यदि यही फोर्स अगर चलाने का काम करता है तो नेगेटिव करते हैं। और कोई और कुछ पूछना है इसमें। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 3 and 5 किलोग्राम, 3 and 5 किलोग्राम के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड किए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं यह BD क्यों बनाया हूँ, अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम है तो दूसरा तरीका है, आप यह BD बना के यह BD बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। यह BD बनाएंगे, यह BD बनाना आता है ना, किसी भी ब्लॉक पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसी को मेंशन कर दीजिए। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। चलिए यहाँ भी यही क्वेश्चन करिए, तो प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वेश्चन और करिए इसी पर। इस बार सबका सही होना चाहिए। उसी की बात यह है एंगल यहाँ हेड पर दिया ही नहीं है, 8 किलोग्राम एंड देन 4 किलोग्राम
37 डिग्री। सरफेस जो है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पर। 8 किलोग्राम 4 किलोग्राम का ब्लॉक है आपका। एंगल ऑलरेडी डिटेल पर है। आपको नॉर्मल फाइंड करना है मतलब वही आपका कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 8 एंड 4। अच्छा फोर्स लिखिए एफ फोर्स कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 8 एंड 4 किलोग्राम आपको वैल्यू दे दिया जाता है जिससे चीज़ें आसान हो जाए। 40 न्यूटन, 40 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है। ये जो रिजल्टेंट है 40 न्यूटन है। अब आप कैलकुलेट करके वैल्यू बता सकते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 8 एंड 4 किलोग्राम। आई इनका अभी तक गए हैं, चाबी दे दे, आराम करें इनका। अब वहीं गए पढ़ावे, अब वहीं गए पढ़ावे भैया छोड़े ना वहीं पे 5 मिनट होता है। रूम में चाबी होता कहाँ घरे से आओ था कहीं से? हाँ चलो ठीक है। कितना आया? 8 10 दो आंसर 8। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? एक्सीलरेशन सबको निकालना आना चाहिए। एक्सीलरेशन का छोटा सा फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन कॉमन एक्सीलरेशन A इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट यहाँ आपको डायरेक्ट जो है 40 न्यूटन तो रिजल्टेंट है, बट एंगल है 37, तो कंपोनेंट करना आना चाहिए आपको। चलाएगा कौन? नीचे वाला फोर्स की हॉरिजॉन्टल फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स चलाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, टाइम मिला था करने के लिए पीछे। बोर्ड पर सबसे पहले कंपोनेंट करिए। ऑलरेडी एंगल कहाँ पर है? टेल पर है, और ये हॉरिजॉन्टल से लगा हुआ एंगल जो होता है ये कास होता है, याद रखिएगा। यहाँ से लगा हुआ एंगल क्या होता है? कास होता है। रिजल्टेंट कितना है? किसका कंपोनेंट कर रहे हैं? 40 का, तो 40 cos 37। इसके पहले वाले क्लास में cos 37 sin 37 ये वैल्यू बताया गया था, और बोला गया था कॉपी के ऊपर लिखिए। जितनी बार ऐसा क्वेश्चन आता है मैं बार बार बनाता हूँ। 37 53, 3 के सामने 3, 5 के बगल में 5 और ये 4। cos 37 बताइए 4/5, ये कैंसिल 8 कितना 32 न्यूटन। यहाँ 40, इसके वर्टिकल में साइन लेते हैं, साइन 37 40 बताइए 3/5 कितना? इधर जो फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन का लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ सरफेस है, फिक्स है, ऐसे ऐसे तो ब्लॉक चलेगा नहीं।
ब्लॉक तो केवल इधर ही चलेगा। बोर्ड पर आइए, देखिए चला कौन रहा है, सिस्टम को कौन चला रहा है, ये तो नीचे लाएगा भैया, इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स लगेगा। ब्लॉक ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, ब्लॉक ऐसे चलेगा क्योंकि यहाँ फिक्स है, सरफेस है, यहाँ फ्री है, बाउंड्री नहीं है। अगर यही दीवार होता एक्सेलरेशन 0 हो जाता, क्योंकि सिस्टम चलता ही नहीं। जेई मेन का क्वेश्चन है, यहाँ दीवार लगा दिया और कॉमन एक्सेलरेशन पूछा गया, तो ये जब चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात का, फिक्स है, वो दीवार है, रुका है, यहाँ तो कोई बाउंड्री नहीं है, ये चल रहा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट, ये फॉर्मूला है आपका, एफ नेट बाई एम टी। चला कौन रहा है, अब यहां से नोट ना करिए, किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, टाइम देते हैं। अभी तक जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने किया था, यहां से फोर्स लग रहा था, इस तरफ एफ लग रहा था। अब तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है, फ्री है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, फ्री है। तो टोटल कितना चला रहा है बताइए, 32 बाई 12, 4 से कैंसिल करिए, 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आया। इसके बाद आपसे पूछा गया है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, याद रखिएगा जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। नहीं समझ में आ रहा है, इसको खोल दीजिए। इधर कौन सा ब्लॉक है, 4 किलोग्राम का, और ये 8 किलोग्राम का। ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, ये इस पे फोर्स लगा रहा है कितना F, ये है आपका ये BD, और इस पे एक फोर्स और लग रहा है एक्सटर्नल, कितना, जो चला रहा है 32 न्यूटन। लग तो रहा है mg भी, लग तो रहा है ये 24 न्यूटन, बट ये यूजलेस है। नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा, यहाँ लगेगा 4G, नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा। तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे आप, ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, जो चला रहा है वो केवल टू केवल क्या है 32 न्यूटन। इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है 4 किलोग्राम पर बगल से, तो आप सीधा लिखेंगे, जहां पर चाहिए उसको ढक लीजिए, सीधा लिखिए F इक्वल टू एम ए, एम कितना 4, ए कितना 8/3, 32/3, खत्म। आया, आगे लिखिए, इन द गिवन टू केसेस, in the given two cases calculate the contact force। नोट करिए इसको पहले, कंपोनेंट आना चाहिए, और जो बच्चे नए हैं कंपोनेंट आप बाहर आके पूछ लीजिएगा। विदाउट कंपोनेंट हो गया, हाँ क्वेश्चन ही है, हाँ इसी पर है, इसी पर है। हो गया, इन द गिवन से
given two cases, in the given two cases calculate the contact force between block A and B, case first 4m force, case second m 4m force F. Block A and B, B, A. करिए। सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन बताएंगे। कॉमन एक्सीलरेशन का सीधा सा फॉर्मूला F एक्सीलरेशन इक्वल टू F नेट बाई टोटल मास। तो F नेट आप बताइए कितना लग रहा है, बताइए F नेट कितना लग रहा है। सबसे पहले हमेशा कॉमन एक्सीलरेशन के बारे में सोचेंगे आप, और कॉमन एक्सीलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है A इक्वल टू F नेट जो चला रहा है बाई mt टोटल मास। बताइए यहाँ पर एक्सीलरेशन ऑफ कॉमन बताइए। F चला रहा है, टोटल मास m प्लस 4m कितना आ जाएगा F बाई 5m। यहाँ एक्सीलरेशन F बाई 5m। बताइए एक्सीलरेशन सेम है क्या, फोर्स सेम होगा क्या। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक A एंड B के बीच में एक्सीलरेशन जो कॉमन आ रहा है पूरे सिस्टम का जो आ रहा है वो F बाई 5m आ रहा है दोनों सिस्टम का। क्या इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स जो लग रहा है वो भी सेम आएगा, अलग अलग आएगा। आइए यहाँ पर देखिए, ये F जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा। बताइए सीधा सीधा क्या बोल देंगे, F इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए कितना F बाई 5m, एम कैंसिल F बाई 5। यहाँ तो भैया ये आया। यहाँ की बात करते हैं, जितना ये नॉर्मल इस पे लगाएगा ये इतना ही ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा। अब लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि अब भी FBD बनाए, अलग कर दीजिए। इस पे F लग रहा है और ये इस पे लगा रहा है F, और यहाँ
4m है, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये इस पे F लगा रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, m है 4m है 4m a F बाई 5 4F बाई 5। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए केस 1 केस 2 के हिसाब से आपसे पूछा जाए, यदि आपने सीधा एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया है, इन दोनों के बीच का एक्सीलरेशन सेम आ रहे हैं, तो आप कभी नहीं कहेंगे इनके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कभी सेम आ सकता है। हाँ, कुछ ऐसा डाटा लिया जाए तो अगर हो सकता है आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। कांटेक्ट फोर्स सेम नहीं आता है, एक्सीलरेशन भले ही सेम आ जाए। तो इसे नोट करेंगे आप लोग। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चंस में। ये 3 क्वेश्चन आपके पिछले क्लास पर कराया गया है रिवीजन के तौर पर। अगला लिखिए, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 2 किलोग्राम and 4 kilogram, 2 kilogram and 4 kilogram. Find the contact of force between the 2 kilogram and 4 kilogram. डायरेक्शन जरूर देखिएगा, डायरेक्शन किधर है। ये एक्सेलरेशन आपका दिया गया है, लेफ्ट डाउनवर्ड आ रही है। आपसे यहाँ के 2 and 4 किलोग्राम के बीच का कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 2 and 4 किलोग्राम। आंसर तो मुझे नहीं पता है, निकालिए आंसर कितना आ रहा है। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 2 and 4 किलोग्राम कितना आया है आपका? 12। आपका 12 12 12 56। और किसी का ट्राई करिए। देखते हैं कितना आया है।
आ ही नहीं रहा है। 36। सब आंसर अलग लगा रहे हैं। हाँ, ये बीडी बना पा रहे हैं इसका? बताइए, ये बीडी बना पा रहे हैं इसका? अगर इस 2 किलोग्राम पर मैं नॉर्मल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, और ये बताइए, इतना सोच पा रहे हैं कि नहीं? इसके आगे कहानी 4F कांटेक्ट फोर्स वही होता है नॉर्मल ही, आपका नॉर्मल ही कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल में कोई अंतर नहीं है। मैं वहाँ F से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ N से। 4F कहाँ लग रहा है? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर, वो तो आपको एक्सेलरेशन खुद ही दे दिया है, निकालना नहीं है एक्सेलरेशन। सिस्टम कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। सिस्टम कहाँ पर आ रहा है? लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है। फोर किलोग्राम पर नॉर्मल बनाइए, 4 किलोग्राम पर नॉर्मल। जितना नॉर्मल 4 किलोग्राम इस पे लगाया है उतना ही इस पे लगेगा। फ्लोर भी तो नॉर्मल लगाएगा, फ्लोर भी तो नॉर्मल लगाएगा, और ये ब्लॉक भी फ्लोर पर नॉर्मल लगाएगा। ये 4G, चीज़ें अब बेहद आसान हो चुकी हैं, इक्वेशन अब बना सकते हैं। लिफ्ट नीचे आ रहा है, मतलब क्या है? ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है। आपको N1 चाहिए, इनके बीच में चाहिए, तो 2G माइनस N1। 2G नीचे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन जरूर देखिए, यही अगर ऊपर की तरफ रहता तो पलट जाता सब चीज़। 2G माइनस N1, और ये पूरा क्या है? F नेट है। ये पूरा क्या है आपका? ये F नेट है, और F नेट जो होता है MA के बराबर होता है। ये पूरा क्या है? F नेट है, और F नेट क्या होता है? MA के बराबर होता है। तो 2G माइनस N1 इक्वल टू MA। M कितना? 2, एक्सीलरेशन 4। करिए, 2G 20 हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू N1। तो नॉर्मल कितना आया? 12 न्यूटन। ये पूछा गया था आपसे। ये BD बना दिया गया, चीज़ें आसान हो जाती हैं। नोट करिए इसको।
अगला क्वेश्चन करिए, बैठे ना रहिए। जो नहीं किए हैं वो पहले बोर्ड से जो लिखा गया उसे उतारिए और जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ पूछिए। कहाँ पर नहीं आया? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कांटेक्ट फोर्स आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, इनके इनके बीच में। ये लिफ्ट है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेट होते ही नीचे की तरफ हो रहा है। और मैं दोनों केस बताया हूँ। क्या आपके कहने का मतलब है यहाँ पर चाहिए तो वही अप्लाई कर रहे हैं आप सीधा सीधा। टोटल इधर का मास 4a, फिर किस तरह सोच रहे हैं आप लोग? अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं तो कितने फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1 2 3, और यहाँ 2 अननोन हैं। यहाँ मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और आप जो कह रहे हैं मास इंटू जी इफेक्टिव, मास कितना 2 और 10 माइनस एक्सेलरेशन 4, 2 इंटू 6। ये क्या आया है? अच्छा, ये आ गया मतलब आपका सही है। ऐसा नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में अगर आंसर आ रहा है ये अप्लाई भी मत करिएगा कभी। बाई चांस आंसर आ रहा है तो ऐसे ना करिएगा। कांटेक्ट फोर्स पूछा जा रहा है आपसे। कभी ये अप्लाई नहीं करिएगा आप लोग, क्योंकि आपसे कांटेक्ट फोर्स पूछा गया बिटवीन द ब्लॉक, इसके और इसके बीच में। यहाँ 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आपको कांटेक्ट फोर्स पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पर क्यों नहीं निकाला 4 पर? क्योंकि 2 अननोन है भैया, फोर्सेस ज़्यादा हैं। एक अननोन ये है, दूसरा अननोन ये है। अब यहाँ जब आप करेंगे तो क्या होगा? एक तो N2 प्लस 4G माइनस N1 इक्वल टू 4A, इसलिए मैं इसको सोचा भी नहीं। आप तभी वहाँ सोचेंगे जहाँ पर फोर्सेस कम लग रहे हैं, जहाँ पर जल्दी आपका आंसर आए। ना तो आपको ये पता है और ना तो आपको ये पता है, ना तो आपको ये पता है ना तो ये पता है भैया। जैसे कि ये करिए, चाहे 3 ब्लॉक हो चाहे 1000 ब्लॉक हो, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे 2 ब्लॉक हो चाहे 3 चाहे 1000 ब्लॉक हो, अगर 1000 ब्लॉक ऊपर हैं MM के, ठीक है, और उसके बाद
आपसे पूछा गया है 501 मास पर, अब जोड़ेंगे क्या, जितना होगा वो 501 ले लीजिए, ऊपर का जोड़ दीजिए, नीचे का जोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल लगा दीजिए, कोलैप्स हो जाएगा। ये लिफ्ट है, वो भी केस बता रहे हैं। इसे करिए तो प्लेटफॉर्म, कितना आया 48। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये प्लेटफॉर्म है आपका, और जिस पे 4 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द कॉन्टेक्ट फोर्स, फाइंड आउट द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म, फाइंड आउट द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक and platform and platform। फोर्टी एट, एट, कभी इक्वल आंसर नहीं आ सकता है सबका, मेजॉरिटी में सबका अलग अलग आ रहा है। जितने भी हैं सब डाटा चेंज हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म नॉर्मल लगाएगा, बना दीजिए बीडी, मेंशन करिए फोर्सेस पे। एक बात याद रखना, बचपन से जो पढ़े हैं वो लगाओ, क्या, ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ लगता है, और दो कांटेक्ट फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। सिस्टम किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, n माइनस 4g इक्वल टू एम ए, ये पूरा क्या है, एफ नेट है, एफ नेट एम ए के बराबर, एम कितना 4 और ये 2, तो नॉर्मल कितना आ चुका है 40 प्लस 8, 48 न्यूटन। क्यों माइनस किए, माइनस क्यों किए हैं, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो कहेगा वही करेंगे ना। यदि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन अपवर्ड कर रहा है तो आप अपवर्ड सोचेंगे, डाउनवर्ड कर रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटी ज़्यादा होता। हो गया ये, किसी को पूछना है इसमें, बताइए, ये जरूर ध्यान दिया करिए भैया लोग, नहीं पूरा 2 मीटर पर सेकेंड, एरो जो है ऊपर की तरफ है, ये मतलब ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म क्या है ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा फोर्स, ये ज़्यादा होगा,
किससे? ग्रेविटी से। अगर यही डायरेक्शन नीचे की तरफ होता तो ये ज़्यादा होता, इसमें से ये माइनस करते हैं। अगला, करिए, सीधा बनाइएगा। यहाँ आपको फाइंड करना है find contact force between the block, find contact force between the block 7th and 8th, 7th and 8th, find contact of force between the block 7th and 8th। 7th 8 कहाँ है? यहाँ पर, यही है। चलिए, आपको यही फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 7th एंड 8th। ट्राई करिए, आंसर करिए। सबसे पहले बताइए नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? फोर्स कहाँ है? आप फोर्स कहाँ मान रहे हैं? मैं क्या हूँ, मेरा तो क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ सुनाइए। चलिए, एक बात याद रखिए, ये फिक्स है, फिक्स है, ये रखा गया है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। अब ऐसा थोड़ा ना इसको हम फोर्स लगा के ऊपर खींच रहे हैं, तो अलग केस हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप कॉमन एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है। तो आप लोग जो ये लगा रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन, और मन से मान लिया F, और ये आपका है 10। और लोगों के लिए बता रहे हैं, और लोग ये माने हैं। तो ये भैया जो आपका फॉर्मूला है, यही ये लिख के काटिएगा, इस क्वेश्चन के बगल में ऐसे लिख के काटिए, एक्सेलरेशन कॉमन इक्वल टू एफ नेट बाई एम टी। यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये पूरा का पूरा सिस्टम फिक्स है। तो कॉमन एक्सेलरेशन जो है, क्या करेंगे आप, कॉमन एक्सेलरेशन आपका 0 है। क्लैप्सिंग कर दीजिए, पूरा मास, उधर का मास और इधर का मास, जहां जहां का पूछा है नॉर्मल वहां निकाल लीजिए। इधर टोटल मास कितना आ रहा है?
3m और इधर का टोटल मास 7m। अब ये इस पे नॉर्मल लगाएगा n, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा n, ये 3g, ये 7g। चाहिए कहाँ का 7, कहाँ का चाहिए 8 और 7 के बीच में, जो नॉर्मल है वही नॉर्मल वहाँ है, किसी को भी निकाल लीजिए आप। नॉर्मल किसी भी ब्लॉक पर निकाल लीजिए, कहने का मतलब ये है 3g 30, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक आपसे पूछा गया है 8 एंड 7, तो आप कॉन्टेक्ट फोर्स बता सकते हैं कितना आएगा 3g। अगला क्वेश्चन इसी में लिखिए। हाँ सही है, अगला लिखिए। नेट फोर्स, हाँ यही, फाइंड नेट फोर्स, बस इतना। स्मॉल ए उसको कर लीजिएगा, स्मॉल बी इसको कर लीजिएगा। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स। आंसर तुरंत दे सकते हैं। कब से कह के आ रहे हैं या शुरू चैप्टर से कह के आ रहे हैं, एफ नेट जो होता है एम ए होता है, एफ नेट एम ए जो होता है, एफ नेट जो होता है एम ए होता है। मेरा काम मैं तो ऐसे ही करूँगा। मैं तो सबका आंसर सुनना चाहता हूँ, एक साथ सब लोग बोले, बोलते ही नहीं। चलिए पहला जो है आपका जो नॉर्मल आया है 30 न्यूटन से है, और जो नेट फोर्स आया है वो आपका कितना है 0 है। जब कभी भी मेजर में भी आपका एक क्वेश्चन आया था, वहाँ एफ नेट पूछा जा रहा था। एफ नेट जब कभी भी पूछा जाए तो एफ नेट दुनिया का नेट बल जो होता है एम ए के बराबर ही होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया था वहाँ पर, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया था 0 हो गया था। कभी भी एफ नेट पूछा जाए तो आप कुछ न सब छोड़कर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 दिखाएंगे, आपका एफ नेट 0 आएगा। लेकिन सर कहीं है जहाँ नहीं आता है, जैसे कि जहाँ पर ग्रेविटी लगता है तो एफ माइनस ग्रेविटी वाला करते, आई मीन टेंशन वगैरह करके एम ए की इक्वल टू एम ए होगा वो 0 करते हैं, तो जो एफ डायरेक्टली हो जाती है ग्रेविटी फोर्स की इक्वल नहीं हो जाता था, तो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगता है। कहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? सर सुनिए, आप इसलिए बताए हैं कि एफ नेट एम ए की इक्वल होता है, अगर एम ए 0 हो गया तो अगर ग्रेविटी लग रहा है तो एफ माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटी फोर्स की हमेशा हो जाता था, हमेशा तो नहीं हो सकता ना, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट पर, करने के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट पर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हाँ नहीं सर, वेलोसिटी कांस्टेंट हर जगह थोड़ी होता है। जैसे जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। हमेशा एफ नेट 0 नहीं होगा।
तब एफ नेट कहाँ जीरो होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। जहाँ पर ग्रेविटी लग रहा हो, फोर्स ग्रेविटी के कारण भी लग रहा हो, एफ नेट जीरो नहीं होगा है। तो मैं बोल रही हूँ कि एफ नेट का ग्रेविटी इक्वल हो जाता है। यहाँ ग्रेविटी नहीं लगती है। चलिए अगला देखिए। हॉरिजॉन्टल की बात कर लें थोड़ा सा। हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक बनाइए 10 ब्लॉक, जिस तरह आप वर्टिकल में 10 ब्लॉक बनाए थे इस तरह हॉरिजॉन्टल में 10 ब्लॉक बनाइए। नहीं मैंने रीडिंग से बताई। एक तो वैसे कंफ्यूजिंग कैसे समझ आएगा। सर सब इक्वल साइज के बनाएं। सबका मास स्मॉल m है। आंसर करिए। m ब्लॉक रेलगाड़ी बना दीजिए, बैठ कर अपने जर्नी पहुंच जाइए। और जो ज़्यादा बड़ा उसमें 2 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल मासेस इक्वल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मास को क्लेम कर दीजिए, जिसके बीच में पूछा जाए वहाँ का मास, इसके अपोजिट भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। ये क्वेश्चन आपका है, आपको फाइंड करना है वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। 7 और 8 के बीच में कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। 7 और 8 के बीच में कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। याद रखिएगा यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यहाँ आपको फोर्स दिया गया है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, 2F की F? 4F है, 4.9। चलिए एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन निकालिए। ये कितना 4F माइनस F बाई टोटल मास। ऊपर देखिए बोर्ड पर, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F नेट बाई टोटल मास। ये ज़्यादा है ये कम है, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। बाई टोटल मास कितना 10m, 3F बाई 10m। ये आपका कितना है एक्सेलरेशन 3F बाई 10m। कहाँ पर चाहिए, यहाँ पे चाहिए। मास को क्लेम कर दीजिए। इधर का टोटल मास कितना हुआ 7m, इस पे कितना फोर्स लग रहा है 4F, और इधर कितना मास है 3m, इस पे कितना सॉरी, इस पे कितना फोर्स लग रहा है F। अब बात आई इनके बीच में जो है नॉर्मल लगेगा, ये इस पे F लगाएगा, ये इस पे F लगाएगा। निकालिए वैल्यू। आपका जो एक्सेलरेशन F बाई 3F बाई 10m आया है।
अब आप इक्वेशन बना लीजिए जो आपको फाइंड करना है। स्मॉल एफ फाइंड करना है तो स्मॉल एफ का वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ से सिस्टम इधर जा रहा है, सिस्टम इधर ही जा रहा है क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है आपका। तो 4F माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए एम कितना 7, एक्सेलरेशन कितना 3F। अब जो कट रहा है काटिए, जो इधर उधर हो रहा है इससे कलेक्ट करिए उसको। कर दें इसको। F 4F माइनस F इक्वल टू M कितना 7MA, A कितना है 3F, 3F बाई 10M। फोर एफ माइनस ये 40 हो जाएगा। 40 माइनस 21 कितना आएगा 19 19। अब इधर से करें, अब इधर से करें, आंसर उतना ही आएगा। क्या पूछना था? इतना आ रहा है सबका तो मजे करिए और क्या। कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। है आंसर उतना ही आएगा भाई, नहीं तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, एक्शन रिएक्शन आप फेल हो जाएगा। तो पता चली यहाँ इस समय न्यूटन जी को खोजने लगे, कहाँ गया, पकड़िए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्ट्रिंग चालू करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? आवाज आई है इधर से? कुछ पूछना है? क्वेश्चन लिखिए तब। M 2M 3M 4M, M 2M 3M 4M। F4 सप्लाई हो रहा है, ठीक है, बनाइए, आंसर करिए। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 2M and 3M, बिटवीन द ब्लॉक। जीरो आएगा एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन जीरो आएगा, गुड, एक्सीलरेशन जीरो आएगा क्योंकि सिस्टम रिजिड है। ये कितना भी फोर्स लगा ले, क्योंकि ये मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ ये दीवार पीछे नहीं जाएगी भैया, रिजिड है, अपनी जगह फिक्स है, नहीं चलेगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन यहाँ जीरो है। आपसे पूछा जा रहा है
2 और 3 किलोग्राम के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पर आपको चाहिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल। आपका एक्सेलरेशन 0 आ चुका क्योंकि सिस्टम चल नहीं रहा है। और आपको फोर्स यहाँ कांटेक्ट बताने के लिए एफबीडी की ज़रूरत पड़ेगी, और एफबीडी के लिए मैं बताया हूँ, इसको अलग कर दीजिए। अभी अभी आपने देखा, ये आंसर करेक्ट है, कैपिटल एफ ही होगा, नॉर्मल एफ के इक्वल हो जाएगा। और ये 3m, इस पे फोर्स लगा, ये F, यही इधर का टोटल मास कितना हो चुका है 7m। ये इस पे नॉर्मल लगाएगा F, ये इस पे नॉर्मल लगाया कितना, ये इस पे नॉर्मल लगाया F, ये इस पे नॉर्मल लगाया कितना F। आपने बताया भाई ये चल नहीं रहा है, जब चल नहीं रहा है तो कॉमन एक्सीलरेशन इसका क्या है 0, क्योंकि ये कहाँ पर है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है और फिक्स है दीवार से। तो बताएंगे आप ये फोर्स लगा रहा है F माइनस F इक्वल टू दुनिया का नेट बल ma के बराबर होता है ma, कितना 0, तो F इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो F इक्वल टू F। यहां पर निकालें, यहां पर क्या होगा बताइए। कांटेक्ट फोर्स पर क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यही इसको क्लोज करते हैं, स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। लिखिए ब्लॉक, जितना भी आज क्वेश्चन कराए हैं इसमें मैक्सिमम लोग बैठे हैं जिसको हो सकता है मीडियम समझ में आया हो, पहला बात। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिसको पूरा का पूरा समझ में आया हो क्लास, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसे क्लास 100% क्लास में केवल 5% समझ में आया, या 10% समझ में आया, 50%, 25%। ये सारे क्वेश्चन जितना कराया गया है जाके खुद से करिए, जितना भी आज क्लास में कराए हैं खुद से करिए। और इसके पहले वाली क्लास जब एफबीडी बनाना सिखाए थे, एफबीडी प्लस आज की एफबीडी, 2 क्लास पर ये एफबीडी खत्म हुई है, क्योंकि बेस यहीं से तैयार होता है। स्ट्रिंग, अभी इंक्लाइन प्लेन आने लगेगा, वहाँ टेंशन फाइंड करना, केसेस तो यही रहेंगे सब, वहाँ स्ट्रिंग आ जाएगा, वहाँ टेंशन आ जाएगा, यहाँ कांटेक्ट फोर्स आ रहा है, अप्लाई तो ऐसे ही होगा। तो जितना आज कराया गया है जाके घर करिएगा। अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग सिस्टम। ब्लॉक कनेक्टेड विथ block connected with string system। block connected with string, धागा, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, STRING, ठीक है, स्ट्रिंग धागा। आगे लिखिए सिस्टम, इसमें स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उससे लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, टेंशन अराइजेज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
धागे में जो टेंशन एराइज होता है उनके बीच जो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उनके कारण टेंशन एराइज होता है। तो टेंशन एराइज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आप करेंगे। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, टेंशन इज डायरेक्टेड, टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एंड्स, ई एन डी, टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्रॉम एंड्स, ई एन डी एस, एंड्स। अगला लिखिए, स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल मीन्स लेंथ, एक्सटेंसिबल मीन्स लेंथ, मीन्स बोल रहे हैं, विंग्स नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एक्सटेंसिबल मीन्स। आगे लिखिए, लेंथ कैन नॉट इंक्रीजेज, so acceleration of each point is same, cannot increase, so acceleration of each point is same. String is in extensible means length cannot increase, so acceleration of each point is same, अगला पॉइंट लिखिए, string is massless, string is massless means mass of string is negligible in comparison with connecting blocks, so tension is every point, is same. Comparison with connecting blocks, so tension is every point is same. शुरू से लाइन सुन लीजिए, स्ट्रिंग इज massless means mass of string is negligible in comparison with connecting blocks, so tension is every point is same. अगला पॉइंट लिखिए, if string is massive, then tension is different point is different यदि मासलेस स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। यदि स्ट्रिंग का मास होगा, स्ट्रिंग का जैसे मास दे दिया जाए, मास 5 किलोग्राम है, रस्सी का मास 5 किलोग्राम है, तो इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि वो मास दिया गया है, तो हर एक पॉइंट पर मास अलग अलग होगा। चलिए फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक लेते हैं, यही क्वेश्चन आपके मेजर में आया था। फोर्स F,
टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज ब्लॉक के अवे लगती है। हमें यहाँ टेंशन दिखाना है तो रस्सी में टेंशन दिखाना है, इस तरह एरो नहीं लगाएंगे, यहाँ गलत हो जाएगा। आप लिखे हैं ऑलवेज टेंशन जो होता है ब्लॉक के अवे लगता है, दूर लगता है। और यहाँ इस ब्लॉक के कारण देखेंगे तो टेंशन दूर लगेगा, तो टेंशन ऑलवेज ब्लॉक के क्या लगता है, अवे लगता है। मास m m। एक्सीलरेशन फाइंड करिए, एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फ्रिक्शनलेस, ऑल सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है, कुछ नया नहीं है। जो आप पढ़ के आए हैं या बीडी वाला केस, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला बताए थे, ए कॉमन एक्सेलरेशन, एफ नेट या एफ ड्राइविंग जो चला रहा है सिस्टम को बाई टोटल मास इक्वल टू, चला कौन रहा है, एफ, टोटल मास m प्लस m मतलब 2m। लीजिए आपका एक्सेलरेशन आ गया, इसीलिए वो बेस था आपका, इसलिए बोल रहे हैं उसको पढ़ के आइए क्लास में। टेंशन फाइंड करना है। अब यही कांटेक्ट फोर्स, जब ये सटा हुआ ब्लॉक था इस तरह, कांटेक्ट फोर्स फाइंड कर रहे थे एफ, बताइए एफ जितना ये इस पे लगाएगा वही इतना इस पे लगाएगा। अब आप यहाँ का क्या कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ फोर्स लगा एफ, इस तरफ से लग रहा है, चलिए ये लग रहा है, या मैं यूं लगा दिया, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सीधा आप बोलते थे F इज इक्वल टू क्या, यहाँ का मास m इंटू जो एक्सीलरेशन आया a, वही यहाँ भी करने जा रहे हैं। इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो टेंशन सीधा का सीधा टेंशन इक्वल टू दुनिया के नेट बल ma के बराबर कर रहे हैं, खत्म। टेंशन पूछेगा यहाँ T इक्वल टू m में, एक्सीलरेशन आपने फाइंड ही कर लिया है, एक्सीलरेशन आपका है F बाई 2m, m कैंसिल हुआ तो एक्सीलरेशन आपके पास, टेंशन आ चुका है F बाई 2, खत्म हो गया, इतना सा था। नोट करिए इसको। इक्वेशन से एफबीडी बना के यहाँ भी कर सकते हैं आप, जो आपके बुकों में इंटर की बुक्स में दिया गया है, एफबीडी बनाएंगे, यहाँ पर बनाइए एफबीडी। मैं इस ब्लॉक पर एफबीडी खींचने जा रहा हूँ, एफबीडी का यही मतलब है, एक ब्लॉक पर सारे फोर्सेस मेंशन कर दीजिए। इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए। ये थोड़ा नीट एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट करेंगे, बुक के भाषा देखिए बुक क्या कहती है। या बीडी बनाइए इसका, एम ब्लॉक, सबसे पहले जो आपका बचपन का यार है एमजी, जिसके कारण आप चलना सीखते हैं। एमजी नीचे की तरफ लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टेंशन ब्लॉक के ऑलवेज अवे ही लगता है। मैं इस ब्लॉक को बाहर लेकर इसका एफबीडी बना रहा हूँ और इस ब्लॉक पर फोर्स दिखा रहा हूँ, जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी है, ब्लॉक रखा गया है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये इसको बैलेंस कर लेगा। बच्चा टेंशन टी इक्वल टू क्या होगा, एम ए। आइए यहाँ पर देखिए, इसका एफबीडी बनाएंगे, एम फोर्स, एफ टेंशन ब्लॉक के अवे ही लगता है, ये mg लगेगा और ये l लगेगा नॉर्मल, ये इसको बैलेंस कर लेगा। चला तो ये रहा है, तो f माइनस टी, चला ये रहा है, ये ज़्यादा है तभी तो सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, तो f माइनस इसके अपोजिट क्या है, टेंशन ऑलवेज ब्लॉक के अवे लगता है, t, ये आपका हुआ
एफ नेट, और दुनिया का नेट बल एम ए के बराबर होता है एम ए कितना, जो आपने फाइंड किया है, कितना आया था। एक्सीलरेशन का एक ही फॉर्मूला है, एफ नेट बाई टोटल मास, एफ नेट बाई टोटल मास। तो एक्सीलरेशन आपका आया था एफ बाई 2m। आइए रखिए, m एफ बाई 2m, m से m कैंसिल हुआ, ये कितना आया f बाई 2। आपको टेंशन फाइंड करना है, लीजिए कितना आया टेंशन, f बाई 2। क्या हो गया? तो आप ये बीडी बनाइए किताबी भाषा, नहीं तो ये आपके पास है, करिए इसको, बातें ना करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा एक्सेलरेशन जो होता है एफ नेट बाई टोटल मास, एफ ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास, जो चला रहा है बाई टोटल मास। लास्ट 2 क्वेश्चन करिए, इसके बाद क्लास ऑफ करते हैं, सर की क्लास है। सर जल्दी छोड़ देंगे, केमिस्ट्री होगा, नहीं छोड़ेंगे तो केमिस्ट्री नहीं होगा। वैसे भी आधे घंटे उधर डिले हुआ है, 8 बजे से क्लास थी, 8:30 बजे से क्लास चला है। बातें ना करिए, बातें करने से अच्छा है पीछे खोल के देख लीजिए बीडी वाला केसेस। बात करने के लिए बहुत समय रहता है, कभी मुझसे करिए ना, मैं बैठा रहता हूँ एकदम मजे से, मैं ढूंढता हूँ कोई मिल जाए, बात करते हैं। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ, मेरी मम्मी रोज पूछती है अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। माई माई पूछती है, और माई मॉम हो। मैं क्या करता हूँ, वीडियो कॉलिंग। हाँ चलिए लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कितने लोग समझ में आया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन T1 and T2 on each string. Find acceleration of the system. Find acceleration of each block. Find acceleration of the each block and tension T1 and T2 on each string. Tension T1 and T2 ये है, ठीक है। Acceleration of each block and tension in the string, each block के बीच में T1 and T2. Find acceleration of each block and tension T1 and T2 on each string. चलिए भैया बताइए, तो पढ़ाई डेली करिए, बिगड़ते जा रहे हैं आप लोग। हाँ बिगड़ जा रहे हैं। एक्सीलरेशन फाइंड करिए, अलग अलग एक्सीलरेशन सब वही आएगा, वो तो बोला गया है। सिस्टम का एक्सीलरेशन तो वही होगा।
एक ही तो फार्मूला है एक्सीलरेशन का, ए इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट कौन है बताइए, देख के बताइए, चला कौन रहा है पूरे सिस्टम को, कौन चला रहा है, केवल एफ चला रहा है। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू एफ बाई टोटल मास, चला कौन रहा है एफ, एफ बाई टोटल मास, मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ए इक्वल टू एफ बाई कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, सिंपल सा है। ए इक्वल टू एफ नेट बाई mt टोटल मास है, ठीक, m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा, अच्छा ये ठीक है। ओह T1 निकालना है तो इधर कहाँ मास है, केवल टू केवल ma होगा ना, तब ma हो जाएगा। T2 में क्या करेंगे, T2 में जो होगा, T2 में ये होगा m2 प्लस m1, T2 में ये गड़बड़ हो गया है, लीजिए पेन, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू एफ नेट बाई m टोटल, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 3 मास है, टोटल का मतलब पूरे का मास जोड़ना है। f ये कौन चला रहा है, केवल तो f ही चला रहा है, बाई mt, m मतलब टोटल m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब टेंशन निकालना कहाँ आसान है, यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो t डायरेक्ट कर देंगे किसके, t इक्वल टू एम ए, सिर्फ इसका निकलेगा m1a, एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया, रख ही दीजिए m1, एक्सेलरेशन की वैल्यू भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। आया, कहाँ है, इक्वल मास कहाँ है, m1 m2 m3 है ना, तो कैसे 3m आ गया आपका, चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए तो, कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई m टोटल, पूरे सिस्टम को केवल टू केवल यही फोर्स चला रहा है, ये अपने तरफ खींचेगा, बताइए यही चला रहा है, ड्राइविंग फोर्स यही बनेगा, चलाने वाला काम यही है करेगा। F बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये रहा आपका एक्सीलरेशन, खत्म। क्या चाहिए आपको, टेंशन T1 एंड T2 पूछा गया है, सबसे आसान कहाँ है निकालना, T1, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो T1 माइनस 0 कर दें, क्यों 0 क्यों, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं है, यहाँ अगर फोर्स लगता मैं कुछ करता है भाई, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हटाइए इसको, 0 मान लिया, या मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, सीधा लिखता हूँ इक्वल टू m1a, a आपने फाइंड किया है कितना, m1 f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, हाँ कोई महान आत्मा ये कैंसिल नहीं करेगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, f बाई m2 प्लस m3, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा वो। देगा, हो सकता है वो 2 ही मास ऐड करे, तो ऑप्शन क्या लेना देना है, दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि m ऊपर भी है m नीचे भी है, चलिए ये T1 आ गया। अब वही कहानी जो आपको उसमें बता के आए हैं, जहां पर पूछा है उसके बगल वाला सारा मास ऐड कर दीजिए, खत्म हो जाएगा आपका।
जहां पर पूछा है यहाँ टेंशन पूछा है, इधर कितने मास हैं? T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इक्वल टू इंटू ए। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया? M1 प्लस M2 एक्सीलरेशन F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। देखिए सारा चीज़ वही है, बस यहाँ स्ट्रिंग आ गया है, स्ट्रिंग का मासलेस है तो यहाँ टेंशन है स्ट्रिंग में है, तो वही आपका कांटेक्ट फोर्स वहाँ ब्लॉक के एक दूसरे के चिपका के रखे जाते थे, आपको कैंची लगा के काटना पड़ता था, फिर इसका एफबीडी बनाना पड़ता था, और यहाँ स्ट्रिंग लगा दिया गया है। एप्लीकेशन तो वही है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है क्या? कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है? नहीं है वही। नोट करिए इसको। लास्ट क्वेश्चन नोट करिए इसको, बातें ना करिए। हाँ मुझे भी हंसी आती है हंसा ना करिए क्लास में। आया? हाँ ठीक है, आया। नहीं आया? आ गया है, ज़्यादा आ गया है, पीछे का देखिए। हाँ यही तो हो रहा है, जो हो चुका है यही तो हो रहा है घटना। ओ अब मैं फोर्स रिजल्टेंट दिया किसी एंगल पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑल सरफेसेस फ्रिक्शनलेस। बातें ना करिए। सर आप पहले 2 बार से बनाए थे। क्या? कांटेक्ट फोर्स वो तो हो जाता है, उस ये बीडी बनाना पड़ता है, ये सब वो यहाँ टेंशन स्ट्रिंग लगाना है आपको। यहाँ देखिए फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 50 न्यूटन। और ये जो है इधर फोर्स भी लग रहा है 20 न्यूटन। अब मास की बारी है, मास लिखिए। एंगल 37 डिग्री 235, मास है 235 एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट है, आंसर करना है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन T1 एंड T2। अच्छा ये भी बताना है। T1 and then T2। चलिए अब क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, कोई करेक्शन नहीं है। छापिए और बताइए आंसर। हाँ T1 T2। सबसे पहले एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, उसके बाद टेंशन में अटैक करना है। चलिए वैसे जैसे आप लोग लगाएं वैसे लगाइए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट कितना आ रहा है? 20। कंपोनेंट करना पड़ेगा, बताइए। करते हैं, देखते हैं कितना आता है। बोर्ड पर आइए सब लोग, जिसका आ गया है अच्छी बात है, और जो ट्राई कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। सब लोग बोर्ड पर आइए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जाइए घर।
कंपोनेंट करना है हॉरिजेंटल से एंगल कास होगा। किसका कंपोनेंट कर रहे हैं? कॉस 37, तो 50 कॉस 37 लिखाए हैं 4/5। जाके कॉपी के ऊपर देखिए क्या है 37 3 4 5 कितनी बार लिखे हैं? ओ 40 न्यूटन। इधर तो 40 लग रहा है, इधर कितना है 20। ज़्यादा कौन है? 40 की 20। चलाएगा कौन? 40। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू, चला कौन रहा है? 40, और इसका अपोज कौन कर रहा है? अगर ये इसी डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता। डायरेक्शन देखिए इधर है, 40 ये खींच रहा है, वो उसका अपोज कर रहा है। आने नहीं दूंगा, आने उसके तरफ आने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? -20 बाई टोटल मास 5 3 8 2 10 कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। टेंशन T1 एंड T2 फाइंड करना है। सिस्टम किधर जा रहा है? इस तरफ, तो T1 ज़्यादा होगा 20 इक्वल टू 2, मास है 2, और एक्सीलरेशन कितना है 2। तो T1 माइनस 20 इक्वल टू 4। तो ये T1 आपका क्या हो जाएगा? 24 न्यूटन। आइए यहाँ पर डायरेक्ट कर दें। T2 3 2 5 5 इंटू 2 10, और ये कितना था? 30 न्यूटन। इतना आया है? इसके अलावा कुछ और आया है? ये आया कैसे भैया? देख लो। T2 माइनस क्या करें? ये कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ निकालना, सॉरी। हाँ निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। यहाँ आसान होगा। 40 माइनस T2 5, ये 40 माइनस 10, ये इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। 40 में से 10 घटाएंगे 30 आ जाएगा। देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इस तरह डायरेक्ट करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो भाई आप ये वीडियो बनाइए जैसे आपके बुक्स में है वैसे करिए। आंसर तो आपका भी आएगा, आंसर इसका भी आएगा, लेकिन समय जो आपके पास नहीं है, समय की कमी अभी खल रही है, वहाँ भी खलेगी। इसलिए बोलते हैं रिवीजन करिए। तो आज यहीं तक।